सर, आशा किरण के ऐसा क्या मामला था, आप हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट और लेबर कमिश्नर के पास भी जा चुके हैं और अभी मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए, हम लोग दिल्ली सरकार जो नशे में है और जो दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी हिटलर हैं, वो मजदूरों की, दिल्ली के मजदूरों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी हैं, मजदूरों के बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो सारे वादे मजदूरों को भूल जाते हैं। दिल्ली के श्रम मंत्री जिस टाइम गोपाल राय जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिल्ली के जितने भी ठेकेदारी पे काम करने वाले श्रमिक हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिल्ली सरकार की तरफ से इतने मजदूर काम कर रहे हैं, किसी को परमानेंट छोड़िए, उनकी नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ गई है। उसी महकमे में आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली समाज कल्याण विभाग है, जिसकी आशा ज्योति, आशा किरण होम और आशा किरण, आशा ज्योति 3 होम हैं। तीनों होम में 247 हाउस आंटियाँ काम करती हैं जो अनुबंध पे हैं, और 204 हाउस आंटियाँ हैं वो जो आउटसोर्स ठेकेदारी पे करती हैं। जो ठेकेदार एक जो हाउस आंटी की तनख्वाह 47-48 हज़ार रुपये सरकार से ले रहा है, दिल्ली सरकार से ठेकेदार, जिसमें 28% GST है, 12.5% PF का काट रहा है और 450 रुपये ESI का काट रहा है। 1 महीने का बोनस है, 15 कैजुअल छुट्टियाँ हैं और कैजुअल छुट्टियाँ ले रहे हैं, और माने बहुत सी सुविधाएं उसमें जो सरकार से वो ले रहा है। लेकिन जो अनुबंध पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उन्हें केवल जो 16,506 रुपये तनख्वाह है और उसके अलावा उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने दिल्ली के श्रम मंत्री से और समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी को ज्ञापन दिया था 15 जुलाई को। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपकी समस्या को हल कर दी जाएगा। लेकिन जो दिल्ली की जो 247 हाउस आंटियाँ हैं, लेकिन हम लोग सत्ता का जो केजरीवाल जी हैं जब सत्ता में आए थे, तो इन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि जितने भी ठेके के कर्मचारी हैं, और ये ठेके कर्मचारी नहीं है, अनुबंध के कर्मचारी हैं। गोपाल राय जिस टाइम श्रम मंत्री थे और दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी बनी थी, उन्होंने 18 सितंबर 2018 को एक तय किया था कि जो आउटसोर्स पे अनुबंध पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे इन महिलाओं कर्मचारी की 2019 से दिल्ली सरकार से और समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर से बराबर मांग करते आ रहे हैं कि इन मजदूरों को आप जो समान काम का समान वेतन और इन्हें छुट्टियां, बोनस इनको लागू किया जाए। लेकिन हमें पिछले 3 साल से जो कल डिप्टी लेबर कमिश्नर पहले ललन सिंह जी थे, फिर अब SK गुप्ता ही चल रहे हैं, खाली श्रम विभाग के अधिकारियों को आशा किरण के, आशा ज्योति होम और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं तथा डायरेक्टर के अधिकारी आते हैं, उन्होंने राइटिंग में हमें कई बार दिया है कि हमने समान काम का समान वेतन, कैजुअल छुट्टियां, बोनस और वर्करों को अर्जित अवकाश और मेडिकल फैसिलिटी के हमने डायरेक्टर के यहाँ फाइल भेज रखी है, और डायरेक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने फाइल कंप्लीट नहीं करके भेजी है, इसलिए हम कैसे लागू कर सकते हैं। माने ये डायरेक्टर के जो स्टाफ है वो कहते हैं कि नीचे वाले अधिकारी नहीं कर रहे, और नीचे वाले अधिकारी कर रहे हैं, ऊपर के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। उस चक्कर में हम लोग 3 साल से हाउस आंटियां परेशान हैं। अब कल हमने एडिशनल कमिश्नर SC यादव जी के पास हमारी मीटिंग थी। SC यादव जी की मीटिंग थी, तो मीटिंग के अंदर इनके जो डायरेक्टर के यहाँ से मेरा संजय कुमार जी आए थे, एक विकास शर्मा आए थे, और यहाँ से इसमें जो आशा किरण, आशा होम से आए थे, इनके सुपरिटेंडेंट थे। एक तो नीलम, आशा किरण से नीलम आई थी, फीमेल की हैं, और रमेश चंद मौर्य हैं, आशा किरण होम से हैं, और एक है अखिलेश झा मेल से हैं, और एक है विनीता शर्मा। ये 4-5 सुपरिटेंडेंट आए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम जो वर्करों को वर्कर की जो सर्विस कंडीशन है, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके हिसाब से सारे फैसिलिटियाँ दे रहे हैं। लेकिन जब उनको बताया गया कि भाई इस अपॉइंटमेंट लेटर में तो 5,000-6,000 रुपये तनख्वाह लिखी हुई है, तो आज इन्हें दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन क्यों दिया जा रहा है? तो कह रहे हैं हम दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन हम दे रहे हैं। जब कमिश्नर ने, हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन मिल रहा है, तो दिल्ली सरकार ने वर्करों को
जो बोनस है, बोनस लागू कर रखा है, बोनस क्यों नहीं दे रहे, कैजुअल छुट्टियां क्यों नहीं दे रहे, पक्की छुट्टियां क्यों नहीं दे रहे, त्योहारी छुट्टियां क्यों नहीं दे रहे, उसके बारे में अधिकारी चुप हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए किस दिन आपने अप्रूवल लिया दिल्ली सरकार से, अगर दिल्ली सरकार ने अप्रूवल दिया है तो इन हाउस आंटियों को बाकी फैसिलिटियां क्यों नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में अब 28 सितंबर को डेट लगा रखी है और 28 सितंबर को जो एडिशनल लेबर कमिश्नर एस सी यादव जी ने कहा है, अगर आपने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया या इन हाउस आंटियों की समस्याओं को हल नहीं किया तो आपके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन फाइल कर देंगे और फाइल पुटअप करके एलजी हाउस के या चीफ सेक्रेटरी को हम भेज देंगे बिगर पूछताछ से। इसलिए हाउस आंटियों को बड़ी उम्मीद बनी हुई है कि एडिशनल लेबर कमिश्नर की वार्ता होकर इनकी कोई समस्या हल हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली सरकार झूठे वादे ना करे। दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े झूठे वादे करते रहे, लेकिन आज तक इनके कोई भी वर्करों के हित में कोई भी बड़ा काम नहीं किया। इसलिए हम दिल्ली सरकार के मंत्री जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो तो हिटलर से ही बड़े हैं। हम केजरीवाल साहब से 3 बार मिल चुके हैं इस दौरान में, मजदूरों के आंदोलन के दौरान में, लेकिन मनीष सिसोदिया एक बार भी नहीं मिला। जो बोर्ड की मीटिंग है वो एक बार बोर्ड की मीटिंग नहीं बुला रखी। वो पता नहीं कौन से नशे के अंदर चूर हैं और कारखानदार और बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलके अपना खूब सरकार चला रहे हैं और खूब लूट खसोट कर रहे हैं। और मजदूरों को आपको बड़ा ताजुब होगा कि जो आउटसोर्स पे मजदूर काम कर रही हैं, हाउस आंटियां 210 हाउस आंटियां काम कर रही हैं, उन्हें तनख्वाह मिल गई है। लेकिन हमारी आशा किरण की जो हाउस आंटियां काम कर रही हैं उन्हें 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हम दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया पूछना चाहते हैं, एक तरफ कहते हो सरकार बड़ी फायदे में चल रही है, तो जो महिलाओं कर्मचारी काम कर रही है, मनबुद्धि छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनकी देखभाल कर रही है, वो अपने बच्चों को छोड़ के इन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हम दिल्ली के श्रम मंत्री से पूछना चाहते हैं इनकी तनख्वाह कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि आउटसोर्स और जो आउटसोर्स के मजदूरों और अनुबंध के कर्मचारियों में क्या अंतर है। अनुबंध के कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी देखभाल के लिए दिन में सुपरिटेंडेंट होते हैं और वेलफेयर अफसर होते हैं, लेकिन आपको बता के बड़ा अफसोस होगा, हम दिल्ली के श्रम मंत्री से पूछना चाहते हैं कि शाम को जब 8 बजे के बाद में कोई होम के अंदर कोई सुपरिटेंडेंट नहीं होता, कोई वेलफेयर अफसर नहीं होता, इन्हीं अनुबंध के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। यही अनुबंध के कर्मचारी होम को चलाते हैं सुबह तक। लेकिन जब उनको मजदूरों को जो कानून सुविधा की मांग आती है तो इन्हीं, अगर कोई बच्चा मर भी जाता कुछ होता है तो वेलफेयर अफसर, सुपरिटेंडेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके आंच तक नहीं आती है। और ये हमारे जो हाउस आंटियां वगैरह हैं इन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाता है, और कोई बच्चा मर गया तो लापरवाही का केस इन पे बना दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो हाउस एंड वेलफेयर अफसर हैं और जो सुपरिटेंडेंट हैं जो लाखों लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, अगर कोई बच्चा मर जाता है किसी की लापरवाही से तो उसमें दोषी ये क्यों नहीं होते हैं, हाउस एंड के दोषी क्यों हो। ये 16,600 रुपए देके एक तरफ तो कह रहे हैं आपका अधिकार यही है, फिर रात को इनको सर्विस चार्ज वगैरह क्यों देके जाती है हाउस एंड। हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया से कहना चाहते हैं कि इन हाउस एंड की तरफ ध्यान दे। अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये हाउस एंड एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें पहले तो उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के जो दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के जो एडिशनल लेबर कमिश्नर हैं उनसे हमें बड़ी उम्मीद है कि 28 सितंबर 2000 को 2 बजे हमारी कोई ना कोई समस्या को हल करेंगे। अगर ये हल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्टर के खिलाफ में बड़ा आंदोलन करेंगे। हाउस एंड जो काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही हैं, 2010 से भी है, 2009 से भी है, रेगुलर काम करी, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्हें 16,605 रुपए किलो कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए दिल्ली सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार नशे में चूर ना रहे और जो नशे में चूर रह के मजदूरों के हितों को अनदेखा ना करे। अगर मजदूरों के हितों को अनदेखा करा तो उसके परिणाम गंभीर भुगतने पड़ेंगे, चाहे नगर निगम के चुनाव हो या आने वाले विधानसभा के चुनाव हो। अगर मजदूर की अनदेखी करोगे तो दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।